नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटी जीआईसी एवं जहां कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 प्रारंभ करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेबस के अकॉर्डिंग यह प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो कि चिंतन क्लासेज में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, जो इस चैनल पे नए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर के अलावा आपको हिंदी की भी आपको वीडियो यहाँ पे मिलती है और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा हिंदी का वीडियो यहाँ पे हम लोग डालेंगे। और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वह आपको दी जाती है और प्रत्येक दिन शाम को 4 से 5 के बीच में आपको वहाँ पे प्रश्नोत्तरी कराई जाती है, जिसमें कि जीएस और हिंदी दोनों पेपर के लिए आपको वहाँ पे प्रश्न मिलते हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। चिंतन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको प्रत्येक प्रश्नोत्तरी सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाती है। तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही उत्तर है उसी ऑप्शन को यहाँ पे हम बताएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने पे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। आप लोग बाकी वीडियो को पॉज करके आप लोग सारे ऑप्शन को देख सकते हैं। प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। सही उत्तर होगा राखी गढ़ी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला जो पाकिस्तान में है, तथा राखी गढ़ी एवं धौलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? नहीं शब्द को मैं बार बार जोर देता हूँ, नहीं पे इसको ध्यान दीजिए आप लोग। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़। तो इसकी व्याख्या देखिए। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई रानी लक्ष्मीबाई एवं कुंवर सिंह तथा बेगम हजरत महल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनटीपीसी के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, ऑपरेशन नारकोस किस सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन, जो क्या नाम था, नारकोस, चलाया गया था। रेलवे सुरक्षा बल ने इस अभियान के तहत एक माह में 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों के उत्पादों को जब्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 जो कि कथन यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न थोड़ा से बड़ा है, इसको हम लोग छोटा करते हैं। प्रश्न संख्या 5, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक कथन ए तथा दूसरा कथन आर कहा गया है। थोड़ा से मैं, जो मेरा यह स्टूडियो रूम है ये थोड़ा से सड़क के किनारे है, तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा से आप लोग मैनेज करिएगा। बाकी मेरी कोशिश पूरी रहती है कि आपको साफ आवाज़ मिले। कथन है, कथन ए है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कथन आर है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, प्रश्न 7 है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द को ध्यान दीजिए। पूछ रहा है कि कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे, ये तीनों सही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय एवं द्रवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रमुख कारक होता है। तो इसका सही उत्तर ऑटोमोबाइल्स यह नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, कुछ लोग बाहर थोड़ा शोर मचा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33%। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9,
पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये पगमार्क क्या होता है, देखते हैं कि विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी में पशुओं के पद चिन्हों की संख्या के आधार पर विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या का आकलन किया जाता है। तो जो जंतु होते हैं उनके जो पैर होते हैं उनके चिन्हों के अनुसार इसका आकलन किया जाता है पगमार्क तकनीकी में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का व्यास सर्वाधिक 1,82,984 किमी है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। तो भाई प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी पे यह नहीं है। बाकी नांगल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, हीराकुंड बांध महानदी पे है। बाकी नागार्जुन जो सागर बांध है वह गोदावरी नदी पे न होकर के कृष्णा नदी पर स्थित है। यह नागार्जुन कहाँ है, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, मौलिक अधिकार क्या हैं। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाद योग्य। मौलिक अधिकार यह भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित होती हैं। इसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य होते हैं। तो मौलिक अधिकार ऑप्शन ए, वाद योग्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 15, प्रश्न संख्या 15 के पहले 14 की व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलाकर इसका निर्वाचन किया जाता है। इसके निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15,
नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो आम चुनाव में कब पहली बार प्रयोग किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1989 ईस्वी में। देखिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु में 21 वर्ष से घटाकर, मताधिकार की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावित हुआ, यानी यह लागू हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सहकारी कृषि। यह निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग के द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अटल नवप्रवर्तन मिशन संघीय बजट 2015 में की गई घोषणा के अनुरूप नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, एमएसएमई क्षेत्र तथा औद्योगिक स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का बेहतर वातावरण बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, नीचे दी गई शोध विधियों में से कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक सक्रिय मानी जाती थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, ये प्रश्न सारे महत्वपूर्ण हैं और ये देखिए कि फास्ट रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को फास्ट कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि इसी प्रकार के 25-30 प्रश्न कराने में लोग 1 घंटे के समय लेते हैं। एक चैनल को तो मैं देखा था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मात्र 10 प्रश्न कराते थे, अभी भी कराते हैं, और वो 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लेते हैं। उसी में वो लाइव आएंगे, कहेंगे लाइव मैं हूँ, और आप लोग एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें वेट करेंगे 2 मिनट, कहेंगे आप ऑप्शन बताइए, फिर आप ऑप्शन देंगे, फिर उसके बाद वो अपना ऑप्शन, फिर उस पर बहस। जैसे लगता है कि वह पढ़ाई नहीं बल्कि यह अदालत हो गई है जहाँ पे बहस हो रही है। तो ये सब समय बिताने के सब प्रारूप हैं और यहाँ पे आपको इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर, यहाँ पे प्रश्न पढ़िए और जो उत्तर सही है उसको वहाँ पे आप बताइए और आगे बढ़िए, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है कि वह 10 प्रश्न के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे का समय देगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। प्रश्न संख्या 20, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेडागोजी। इसको 20 पेडागोजी कहते हैं बच्चों के पढ़ाने की प्रक्रिया को।
बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को पेडागॉजी कहा जाता है। यह शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन है। एंड्रोगॉजी का संबंध प्रौढ़ शिक्षा या वयस्कों के शिक्षण से है। यह वयस्कों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान की एक प्रक्रिया है। क्या? एंड्रोगॉजी। और पेडागॉजी बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। सुपर कंप्यूटर क्या है? तो ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। एक है गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, 2 है डेटा का संग्रह करता है, 3 है तुलनाएं करता है, और चौथा है निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। निम्नलिखित में से क्या सही है? यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3। गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, तुलनाएं करता है। अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट सॉरी, देखिए अरिथमेटिक यानी अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, इसका हाफ है ALU। गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और साथ में यह क्या करता है? तुलना का भी काम करता है। ए और 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 22 हुआ, यहाँ 23। प्रश्न संख्या 23 है, स्क्रॉल बार से हम कर सकते हैं। तो स्क्रॉल बार से क्या करते हैं? तो ऑप्शन सी, मैटर ऊपर या नीचे कर सकते हैं स्क्रॉल बार से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह कह रहा है कि edu.us है तो वह क्या काम करता है, किसके लिए यह होता है, यह पूछ रहा है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऑप्शन डी, USA यानी अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था। ऑप्शन डी, EDU से एजुकेशन हो जाएगा, USA यानी अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था के रूप में यह डोमेन नेम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, एब्सोल्यूट में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, URL। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम मशीन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को समाहित करता है। संपूर्ण पता डायरेक्टरी एवं फाइल में होता है। एब्सोल्यूट एड्रेस स्थित फाइनल कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी यानी लोकेशन। एब्सोल्यूट लिंक नेटवर्क सर्वर पर मौजूद एक विशिष्ट फाइल के लिए डायरेक्ट हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है इसमें।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने कदम को किस भारतीय संस्था ने अनावरण किया है? तो प्रश्न देखिए फिर से कब क्या कर रहा है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने कदम को किस भारतीय संस्था ने अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। है कि हाल ही में किस वैज्ञानिक संगठन ने 65 एक्सोप्लैनेट की खोज के साथ अब तक कुल 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट यानी बाह्य ग्रह की खोज की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासा ने इस प्रकार की खोज की है। देखते हैं इसकी व्याख्या है कि 21 मार्च 2022 में 65 नए एक्सोप्लैनेट की खोज नासा कहाँ की एजेंसी है? तो यह अमेरिकी एजेंसी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। अप्रैल 2022 में भेजे गए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहले निजी मिशन का क्या नाम है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सियोम मिशन 1, AX1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको हम लोग छोटा करते हैं। ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखाचित्र संगठक और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है, जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखाचित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधारणा मानचित्रण। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है, मुख्यतया सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है उसे इस रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है यह पूछ रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द चित्र तकनीकी के रूप में। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट संख्या 18 में कुल 30 प्रश्नों को हल किए और सीमित समय में हल किए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे प्रत्येक दिन आपको प्रश्नोत्तरी कराई जाती है जिसमें GS और हिंदी के दोनों प्रश्न मिले जुले होते हैं। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।